जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपको आज हैप्पी बर्थडे। 2 दिन लेट हो गया, मुझे पता चला आपकी माशाल्लाह बर्थडे थी। थैंक यू। अच्छा, सेकंड सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आज काम सस्पेंड था और स्ट्राइक थी, तो उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा अपडेट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि 2 दिन पहले हमारे एक वकला साथी को घर से ज़बरदस्ती अगवा कर दिया गया है। तो ये जो हम भरपूर पहले तो उसकी मज़म्मत करते हैं। जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, जो कोई भी इनको उठाते हैं, एजेंसीज़ हो, कोई भी और पुलिस हो, कोई भी और एजेंसी हो, मतलब अगर किसी के ख़िलाफ़ FIR है तो प्रॉपर उस पर मालूम होना चाहिए, बार को भी मालूम होना चाहिए, हमारी बार को, कि भाई इसके ख़िलाफ़ ये प्रॉपर एलिगेशन है, इसकी वजह से उनको घर से उठवाया गया है या कोई बात है। पर ये तरीका नहीं है कि रात को आके अंधेरे में एक वकील साहब के घर से उनकी फैमिली को इंसल्ट करके पूरा, अब तो पूरे मुल्क में ऐसी सिचुएशन खौफ और अलामत वाली हो गई है कि पता नहीं लगता कि कल क्या होने वाला है, किसके साथ होगा, किसका नंबर आएगा। तो थोड़ा बहुत जो हम वकला आवाज़ उठाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम अपने वकील के साथ हैं, कोई भी हो। हाँ, अगर किसी ने कोई एलिगेशन है या कोई किसी ने गलती की है तो बिल्कुल सामने आना चाहिए, फिर जो भी हो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। बाकी इस तरह जो स्टेप किए जाते हैं हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और इंशाल्लाह जो भी वकला या जब भी किसी आम इंसान मजलूम के साथ भी होगा तो हम इंशाल्लाह वकला उनके साथ खड़े होंगे। सर आपकी माशाल्लाह बड़ी मसरूफियात चल रही थी, पहले आप हाई कोर्ट में बिजी थे इलेक्शन में, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम विनिंग में गई, फिर उसके बाद आप कराची सिटी कोर्ट में मसरूफ थे। सर नेक्स्ट मंथ 8 फरवरी पाकिस्तान में इलेक्शन है, इस हवाले से कुछ आप बताना चाहें? जैसे सबको नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है, वही वाली बात के हमारे जो चीफ साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है, ये इलेक्शन होगा। पर सम टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि हम खुद डाउटफुल हो जाते हैं कि इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। पर हम पुरुमीद हैं हर सूरत, हर सिचुएशन में, इवन दो कि कितने भी क्राइसिस हो, इलेक्शन होने चाहिए। अब किस तरह हो गए इलेक्शन ये भी नज़र आ रहा है कि किसको ला रहे हैं, किसको बिठा रहे हैं, किसके खिलाफ क्या हो रहा है, क्योंकि अवाम इतनी समझदार हो गई, इवन दो के बच्चे भी अब समझ रहे हैं कि ये किसके लिए इतना माहौल बना रहा है। मैं यहाँ नाम लेके बातें कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता, मगर पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि किसी के लाने के लिए पूरा प्लान हो रहा है। फिर भी अगर जो भी सिचुएशन बनती है तो इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि लोगों को राइट है कि अपना वो नुमाइंदा मुकर्रर करें और वो ऐवानों में आए और उनकी आवाज़ बढ़े। सर जिस तरह हम देखते हैं, जैसे कराची सिटी कोर्ट में इलेक्शन हुए, इलेक्शन का जब फाइनल किया गया तो किसी दूसरी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की है, लेकिन जब हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने में आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी इलेक्शन भी वकला बिरादरी को दे देना चाहिए कि वो? बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है, पर हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है वकला में। हम अगर आपस में दस्तों गिरेबान होते हैं इलेक्शन के दौरान, सिर्फ लफ्ज़ों की जंग लड़ते हैं, तो दूसरे दिन हमें पता है कि हम आपस में एक साथ रहना है और मिल के काम करना है। पर यहाँ मसला है कि वो रिगिंग का और एक दूसरे पे एलिगेशन का, इवन दो के मर्डर भी हो जाते हैं आपस में, फिर ये दुश्मनी वहाँ तक चली जाती है कि उनको फिर माफ़ करना मुश्किल होता है। तो या तो इस तरह का माहौल पैदा किया जाए जैसे ओवरसीज़ दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, कि वाकई हर बंदे को ये लगे कि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो ये माहौल तो बन सकता है। अदरवाइज़ जो सिचुएशन क्रिएट करके किसी एक को नॉमिनेट करके और फिर उसके लिए माहौल बनाना, तो ये फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए बर्दाश्त करना। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए, सबको इक्वलिटी की बुनियाद पे मौका मिलना चाहिए। जैसे कि इमरान खान जेल में अंदर भी है तो ठीक है, भले जेल में हो, कम से कम उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए, क्योंकि मुकाबला हमेशा बराबर का होना चाहिए ना, कि पता चले कि ठीक है क्या हो रहा है। तो मैं उसके हक में हूँ कि बिल्कुल उनको भी एक अपना निशान मिलना चाहिए, फिर ठीक है मुकाबला करे, भले इसी हालात में भी हो, फिर भी करे तो इंशाल्लाह इक्वलिटी की बुनियाद पे होगा। थैंक यू। इसका फैसला होना बल्ले के निशान के ऊपर, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी उनकी फेवर में कि उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए, तो इससे कुछ कहना पसंद करें? मैं जमहूरियत के फेवर में हूँ, डेमोक्रेसी के फेवर, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। हम यही चाहते हैं कि जो भी हो इक्वलिटी के बुनियाद पे हो ना। ये क्यों हो कि एक को तो तीर का निशान है, लॉइन का निशान है, दूसरे को बेट का निशान ना मिले। हम कह रहे हैं तीनों को हो, फिर जो भी मुकाबला करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो भी जीत के आता है हमारे लिए वो सर आँखों पर। थैंक यू।